सो हेलो गाइस। इस टॉपिक पे वीडियो जितना आपको सिंपल नज़र आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो के अंत होते होते आपको ये बात पता चल जाएगी। तो चलिए हमेशा की तरह सच्चाई और शुरू से शुरू करते हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या वहाँ पे अपना रफ शीट भरने? तो ऑब्वियस है कि आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ऐसी क्या गलतियाँ रहती है कि जो मैक्सिमम बच्चे रफ शीट पे करके आते हैं कि उनको अपना ही लिखा जब दोबारा वो देखते हैं तो खुद नहीं समझ में आता, और इस चक्कर में जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्होंने आधा करके छोड़ के आगे बढ़ गया था, उस क्वेश्चन को फिर से शुरू करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि अपने एग्ज़ाम में रफ शीट को किस तरीके से यूज़ कर सकें प्रॉपर वे में, ताकि हमारा टाइम भी बचे और उससे मार्क्स भी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम में इस तरह की एक सीट मिलेगी। तो जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करें कि आप अपने बीच से एक पेज उखाड़ लें और इसी तरीके से जिस तरीके से एग्जाम में पेज मिलता है उसी तरीके से मॉक सॉल्व करें। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये सीट मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि अपने लेफ्ट टॉप राइट कॉर्नर में या तो फिर राइट में, ठीक है, दोनों में अपने छोटे अक्षरों में नाम और रोल नंबर जैसा कि बोला जाता है वो लिख लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बच सके। अब क्या करना है, इस सीट को पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्ड करने से क्या होगा कि जो हम कभी क्वेश्चन या मॉक सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें इधर उधर कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरीके से जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उससे हमारा वर्कशीट देखने में कुछ ऐसा खराब लगता है कि जब दोबारा देखते हैं तो हम लोग को देखने का मन नहीं करता है, और कुछ जो क्वेश्चन आधा छूट जाता है कहीं आधा सॉल्यूशन करके, तो हमको समझ में नहीं आता है और पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को क्या काउंटरएक्ट करने के लिए सबसे पहले पेपर को ऐसे फोल्ड कर दें। मान लीजिए कि आपने रीजनिंग सेक्शन से ओपन किया, तो उसमें आपको रफ शीट का यूज़ करना पड़ेगा, मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आया जिसमें से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर दिया, रफ शीट पे उनका आधा कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन आपको बीच में लग रहा है कि उसका आंसर नहीं आएगा या तो फिर टाइम ज़्यादा टेक लगेगा। ठीक है, तो इस फ्रस्ट्रेशन में आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमने भी किया है और बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम बचता है पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, और हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को फिर से एक बार गो थ्रू करें, तो क्या उस क्वेश्चन को फिर से एक नए सॉल्यूशन के रूप में करना सही होगा, या हमने जहाँ पे आधा छोड़ा था उसको वहीं से कंटिन्यू करना सही रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ से छोड़ा था वहीं पे, लेकिन उस ये रफ शीट में कहाँ छोड़ा था वो पता भी तो चलना चाहिए। तो इस केस में जहाँ पे आप आधे सॉल्यूशन करके आगे बढ़ जाते हैं, उस क्वेश्चन को मार्क कर दें, सर्कल कर दें, और जब बाद में कभी आएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि हाँ मैंने आधा सॉल्यूशन यहाँ तक किया था, इसके आगे से मुझे करना है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर जो क्वेश्चन मैंने आधा सॉल्व करके आगे बढ़ गया था तो दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का मन नहीं करता, या उस सॉल्यूशन को जो मैंने आधा किया था उसको देखने का मन नहीं करता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला ये कि जो आपने आधा अधूरा सॉल्यूशन किया है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके दिमाग में चलता है कि कहीं वो सॉल्यूशन गलत तो नहीं, मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया है। तो सबसे पहले कि आप आधा अधूरा सॉल्यूशन करें या पूरा करें, आप 100% दें कि कैलकुलेशन सही हो, किसी तरीके से उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, और ऐसा उसको मार्क करके रखें ताकि वन व्यू में आपको देख सके कि पीछे आए तो तुरंत हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नहीं बना था, आधा कैलकुलेशन यहाँ तक है, उसके आगे मुझे करना है। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम भी बचेगी और वर्कशीट तुरंत भरेगा भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वर्कशीट वहाँ पे पूरा भर जाएगा तो दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा, बट एक बात बताइए कि आप दूसरा सीट लेने में आपका वक्त जाएगा? पहला बात तो जरूर जाएगा। दूसरा बात, आप पहला शिफ्ट को आप भर चुके हैं, अपना पहला रफ शीट पूरे तरीके से भर चुके हैं, अब दूसरा रफ शीट लीजिएगा, उसमें भी तो लिखने में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दो तरीके से नुकसान है। पहला, दूसरे वर्कशीट में फिर से लिखना, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और दूसरा उस रफ शीट को मांगने में जो लगा टाइम। तो इससे हमारे पूरे ओवरऑल मॉक पे, हमारे पूरे ओवरऑल एग्जाम में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए बस एक चीज़ ध्यान दें, अपने रफ शीट को ऐसे यूज करें कि अगर किसी क्वेश्चन में फंसे तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से मार्क करके आए कि ताकि जब फिर से मैं उस क्वेश्चन को देखूं तो उसका सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं, अपना रफ शीट भरने नहीं। बस यही था ये वीडियो का मोटिव। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।